हेलो, नमस्ते, इस्लाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वेन डायग्राम स्टार्ट किया है। तो बच्चों, फिर आज हम लोग वही सी वेन डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। सो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड ऑपरेशंस ऑन सेट्स एंड देयर वेन डायग्राम्स लाइक डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन एंड यूनियन। फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे लाइक ए यूनियन बी का होल इंटरसेक्शन और A complement intersection B complement intersection B का whole complement and A complement union B complement. So we have seen these 4 questions in our previous video. तो बच्चों, I think आपका previous video एकदम clear हो गया है. If you have any doubt in that video, you can comment below. So अगर previous video देख लिया है आपने तभी आप इस वीडियो में आना, अदरवाइज ये वीडियो मत देखना। तो देखते हैं कि प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी यूजिंग वेन डायग्राम। तो फ्रेंड्स, हमें करना क्या है? हमें वेन डायग्राम की हेल्प से इसको प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। सो इन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव ए इंटरसेक्शन B यूनियन C। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जैसा हम लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा है कि सबसे पहले हम किसको सोल्व करते हैं? सबसे पहले हम ब्रैकेट्स वाले को सोल्व करते हैं। सो इन द ब्रैकेट वी हैव B यूनियन C। एंड बच्चों, मैं आपको बता दूं, यहां पे हमारे 3 सेट्स हैं ना, यहां पे मेरे 3 सेट्स हैं। तो इस बार जो वेन डायग्राम बनेगा वो मेरा इस टाइप का बनेगा। वेन डायग्राम we will have this type. Is that okay? इस टाइप का हमारा वेन डायग्राम बनेगा। So this is A set, B set and C set. Now dear friends, हमें करना क्या है? हमें B यूनियन C लिखना है। B यूनियन C। तो बताइए B यूनियन C क्या होगा मेरा? कि B का सारा पार्ट एंड C का भी सारा पार्ट एंड जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है। तो बच्चों, क्या ये मेरा कंप्लीट B यूनियन C होगा क्या? इज दिस कंप्लीट B यूनियन C? जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं, जिसको मैं प्लॉट कर रहा हूं, दैट इज B यूनियन C। पिछली वीडियो में थोड़ा सा मैं मिस्टेक हो रहा था हमारा, तो इसलिए मैंने थोड़ा मार्कर वगैरह चेंज कर लिया है। तो बच्चों, अब जो मैंने इसको कलर किया है दैट इज B यूनियन C। सो आई एम राइटिंग हियर B यूनियन C। इज दैट ओके? अब हमें क्या करना है? अब हमें A इंटरसेक्शन लेना है B यूनियन C के साथ। हमें A का इंटरसेक्शन लेना है B यूनियन C के साथ। तो देखते हैं जरा। सो इफ आई टॉक अबाउट A, तो बच्चों मेरा एक, चलो पहले तो हम लोग यहां पे A बना देते हैं ना, ताकि आपको ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाए। तो बच्चों, हमारा A क्या है? दिस इज A, दिस वन इज A, दिस इज A। है ना? जैसा हम लोगों को निकालना था वही मैं कर रहा हूं। अब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि इन दोनों में मेरा क्या, कौन सा पार्ट कॉमन है। दैट कॉमन पार्ट विल बी इंटरसेक्शन। तो जरा बताइए मुझे, आपको कौन सा पार्ट कॉमन दिख रहा है इन दोनों में? आपको कौन सा पार्ट कॉमन दिख रहा है इन दोनों में? सो बच्चों, अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, ये पार्ट यहां भी है, यहां भी है, ये वाला पार्ट भी दोनों में है और ये वाला पार्ट भी दोनों में है। तो इन दोनों का जो मेरा इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी दिस रीजन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सो दिस इज माई A इंटरसेक्शन B यूनियन C एंड यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने प्रूव कर लिया। सो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको। अब मैं इसको हटा रहा हूं ताकि मैं इसमें राइट हैंड साइड भी निकाल पाऊं।
तो बच्चों अब हमारा राइट हैंड साइड में क्या है, इन द राइट हैंड साइड वी हैव ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो चलिए सोल्व करते हैं। किनको सोल्व करेंगे हम लोग, वी विल सोल्व दीज टू ब्रैकेट्स। सो फर्स्ट ए बी सी, बताइए जरा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा मेरा, दिस इज ए, दिस वन इज ए, बी एंड सी। तो बच्चों ऐसा पार्ट जो मेरा ए एंड बी दोनों में कॉमन है, दैट विल बी, फिर से बना रहा हूं, अब दिखेगा ए बी सी। तो बताइए ए और बी दोनों में मेरा कॉमन पार्ट कौन सा है, दिस पोर्शन इज कॉमन। ए और बी का इंटरसेक्शन कौन सा होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। नाउ ए, मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन सी, नाउ ए इंटरसेक्शन सी। तो बताइए बच्चों ए इंटरसेक्शन सी, ए बी एंड सी। तो ए और सी में मेरा कॉमन रीजन कौन सा है, दिस इज कॉमन रीजन बिटवीन ए एंड सी, ठीक है, आपको दिख रहा है ना। अब मुझे इन दोनों का यूनियन लेना है, अब मुझे इन दोनों का यूनियन लेना है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि जो मेरा इसमें पार्ट है वो प्लस इसमें पार्ट है वो, एंड जो हमारा कॉमन है उसको एक बार लिखना है। तो बच्चों ये पार्ट इसमें है तो मैंने इस पार्ट को ये लिख दिया यहां पे, ठीक है। अब ये वाला पार्ट इसमें है तो इसको यहां पे लिख दिया, और ये बीच वाला, ये और ये दोनों आपका कॉमन है तो इस कॉमन पोर्शन को मैं एक बार लिखूंगा, ठीक है। सो ये हमारा क्या बन गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर है। अब जरा चेक कर लो क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। यहां भी हमारा यही पार्ट आया है और इसमें भी हमारा यही पार्ट आया है। सो ये हम लोगों ने वेन डायग्राम की हेल्प से प्रूव कर दिया कि दीज टू आर कॉमन, ठीक है ना। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैसे मैं इसको लास्ट वीडियो में कर चुका हूं बट मैं फिर से बता रहा हूं इसको। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। सो इन द लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी। सो ये हमारा ए एंड दिस इज बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा प्यारे बच्चों, ए का सारा पार्ट बी का सारा पार्ट। सो दिस इज ए now this is B एंड इन दोनों का कॉमन पार्ट। तो बच्चों अगर आपने नोटिस किया ध्यान से, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपने ये बात नोटिस की है तो ए यूनियन बी क्या होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, प्लस ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट। तो दिस इज ए माइनस बी, ये आपका बी माइनस ए और ये ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने यही लिखा है ना। अब चलिए, अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ए यूनियन बी को छोड़ के जो भी मेरा रेस्ट रहेगा ना, ए यूनियन बी को छोड़ के जो भी रेस्ट बचेगा दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी मेरा ये वाला पार्ट है तो इसको छोड़ के जो भी मेरा रहेगा दैट विल बी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सो दिस होल रीजन विल बी, आई एम जस्ट शेडिंग सम पार्ट्स, सी दिस होल रीजन विल बी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। ठीक है, सो दिस इज ए यूनियन बी एंड ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। नाउ राइट हैंड साइड, तो बच्चों राइट हैंड साइड में क्या है मेरा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो व्हाट विल आई डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। नाउ दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए को छोड़ के बाकी सारा। तो बच्चों ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट
दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, ये अपना ए है और ये हमारा बी है। सो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि इन दोनों में जो भी हमारा कॉमन पार्ट्स है ना, कॉमन रीजन है, वो हमें लेना है। तो बताइए जरा इन दोनों में कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है मेरा, बताइए। कॉमन रीजन आपका देखिए, ये वाला इसमें है बट इसमें नहीं है, और ये वाला इसमें है बट इसमें नहीं है। तो इन दोनों कॉमन रीजन आ रहा है मेरा ये बाहर वाला। इज दैट क्लियर? इन दोनों का कॉमन रीजन मेरा ये वाला आ रहा है। सो दिस इज ए इन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के इक्वल है, यस। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। नाउ द नेक्स्ट प्रूफ, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट विल यू डू, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो दिस इज ए सेट एंड दिस इज बी सेट। तो ये जो सेडेड रीजन है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। अब इसके बाद हमारा है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि जो ये सेडेड पोर्शन था ना, इसको छोड़ के रेस्ट सारा मेरा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो आपको दिख रहा है, इस पार्ट को छोड़ के रिमेनिंग सारा हो गया। ना राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों ए को छोड़ के, दिस इज माई ए सेट ए, तो इसको छोड़ के बाकी सारा मैं सेट करूंगा, है ना। अब बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट जो मेरा सेट बी है, उस सेट बी को छोड़ के बाकी सारा मैं सेट करूंगा। अब मुझे इन दोनों को क्या फाइंड करना है, यूनियन। तो यूनियन का मतलब है ये सारा रीजन प्लस ये सारा रीजन एंड जो कॉमन पार्ट है उनको एक बार लिखना है। तो बच्चों बाहर वाला मेरा सारा आ जाएगा एंड ये वाला जो पार्ट है ये इसमें है तो ये इसमें आ जाएगा, ये वाला पार्ट इधर है तो ये आपका यहां आ जाएगा। बट एक इसमें ये जो वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है वो दोनों में ही नहीं है, तो यहां भी ये वाला रीजन नहीं आएगा। अब इन दोनों को आप चेक कर लो, दोनों क्या एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस। रिप्रेजेंट फॉलोइंग ऑन वेन डायग्राम। तो वी हैव ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, हमारे पास तीन सेट हैं, 1 2 एंड 3, ए बी एंड सी। इज दैट क्लियर? नाउ डियर फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए यूनियन बी है। सो ए यूनियन बी इज व्हाट, ए यूनियन बी मेरा कौन सा पोर्शन होगा, ए का सारा पार्ट एंड बी का सारा पार्ट। सो जो मैं अभी सेड कर रहा हूं दैट इज ए यूनियन बी, ठीक है ना। ए का सारा पार्ट एंड बी का सारा पार्ट, और जो ए और बी में कॉमन है उसको एक बार लिखना, ठीक है। तो यहां पे जो मैंने सेड किया है दैट इज योर ए यूनियन बी। इज दैट क्लियर? दिख रहा है मैंने कौन सा पार्ट सेड किया है। अब बात करते हैं सी की। I have to make this a little bit bigger. Now C, यहाँ पे C है ना, सो मेरा C कौन सा है, दिस इज माई C सेट, ये हमारा सेट C है। तो बच्चों बताइए अब इन दोनों में, दिस इज योर सेट C, अब मुझे फाइंड करना है इन दोनों में हमारा कॉमन क्या है। तो आप अपने आप पता लगा लेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है मेरा। तो देखिए कॉमन क्या, कैसे निकालेंगे कॉमन, देखो दिस इज ए बी एंड सी, ठीक है। तो देखिए हमारा कॉमन रीजन कौन सा है, ये कॉमन दोनों में नहीं है, ये वाला रीजन कॉमन नहीं है क्या, ये वाला भी हमारा कॉमन रीजन नहीं है, ये वाला भी कॉमन रीजन नहीं है। कॉमन रीजन कौन सा है हमारा,
ये वाला कॉमन रीजन है, ये वाला कॉमन रीजन है और ये वाला कॉमन रीजन है। तो आप अपने आप देख सकते हैं कि जो हमारा कॉमन रीजन निकल के आया है दैट इज दिस पोर्शन, जिसको मैंने अभी सेट किया, वो दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन। तो ये हमारा इन दोनों में कॉमन आया है। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया आप लोगों को, ये हमारा कॉमन पार्ट है। इज दैट क्लियर? इसमें भी कॉमन, ये भी है, दोनों में है, ये वाला पार्ट भी दोनों में और ये वाला पार्ट भी दोनों में है। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीट इंटरसेक्शन सी। क्लियर है? चलिए सेकंड देखते हैं। नाउ सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी। तो मुझे ए और बी का इंटरसेक्शन वाला पार्ट फाइंड करना है। तो ए और बी का इंटरसेक्शन कहां दिख रहा है आपको? दिस इज इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। सो ये बना हमारा ए इंटरसेक्शन बी का। अब बच्चों सी है ना, तो हमारा सी वाला कौन सा है? दिस इज अवर सी, दिस इज अवर सेट सी। अब मुझे इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। तो बच्चों यूनियन का मतलब है कि सारे पार्ट्स होंगे आपके एंड जो कॉमन है वो एक बार आएगा। सो दैट विल बी दिस पार्ट। जरा चेक करो क्या यही पार्ट होगा क्या? चेक करो। सो ये जो मैंने अभी सेट किया है दिस विल बी योर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। समझ आ गया ना? इन दोनों में मैंने क्या फाइंड करना है? यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन का मतलब देखो, ये वाला जो पार्ट है ये इसमें है तो यहां पे आएगा, ये वाला पार्ट दोनों में है तो इसको मैंने यहां पे प्लॉट लिख दिया। अब ये वाला पार्ट इसमें है बट इसमें नहीं है तो आपका यहां आएगा, है ना? तो आपको मालूम है, मुझे ज्यादा बताने की नीड नहीं है उसमें। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। सो इन द थर्ड क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करना है हमें थर्ड क्वेश्चन में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ए यूनियन बी, तो ए और बी में दोनों मेरा यूनियन क्या हुआ इनका? ये सारा पार्ट्स ए और बी का दोनों मिला के सारा पार्ट जो भी है दैट विल बी ए यूनियन बी। इज दैट क्लियर? ये वाला पार्ट भी, ये वाला पार्ट भी, ये वाला पार्ट भी होगा और ये वाला पार्ट भी होगा। सो दिस इज आवर ए यूनियन बी और मैंने यहां पे सी बना रखा है। अब मुझे इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। तो बच्चों इन दोनों का यूनियन क्या होगा? देखिए जरा, ए सेट बी सेट सी। तो जरा मैं देखूं तो ये वाला सारा पार्ट होगा मेरा और ये वाला भी सारा पार्ट होगा, तो ये पूरा ही कवर कर लेगा, है ना? चेक कर लो जरा एक बार। सो दिस होल विल बी, ये सारा ही पार्ट मेरा क्या होगा? दिस होल विल बी आवर ए यूनियन बी यूनियन सी। इज दैट क्लियर? चलिए नाउ द नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन नंबर 4। So in question number 4 we have to find A intersection B intersection C. So first of all we will find A intersection B. So A B C, A intersection B क्या होगा मेरा? ये वाला पार्ट होगा। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी जिसको मैंने अभी प्लॉट किया, ए इंटरसेक्शन बी। नाउ सी तो आपको मालूम ही है, सी इज व्हाट? सी मेरा कौन सा पार्ट है? सी जो मेरा सेट है ये, दिस इज माय सी सेट। ठीक है, सो दिस इज सी। अब मुझे इन दोनों में क्या फाइंड करना है? इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो जरा देखो इन दोनों में मेरा कॉमन क्या है जो दोनों में आ रहा हो? वो पार्ट जो दोनों में आ रहा है दैट इज ये वाला पार्ट, यही है ना? चेक कर लो, यही पार्ट। तो यही एक ऐसा पार्ट है जो दोनों में आ रहा है। सो दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट हो गया। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं।
तो इन द फिफ्थ पार्ट वी हैव टू फाइंड ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। सो बच्चों सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा इसमें बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों दिस इज ए बी एंड सी। तो हमारा बी इंटरसेक्शन सी कौन सा पार्ट होगा, चेक करो फटाफट। बी इंटरसेक्शन सी मतलब जो बी और सी में कॉमन है वो रीजन यही है। इज दैट क्लियर? Is that clear? Now A. So A हमारा क्या है, A is our set. This is set A. This one is set A. This is set A and this ये हमारा क्या है B इंटरसेक्शन C। तो बच्चों मुझे अब क्या करना है, मुझे फाइंड करना है A माइनस B इंटरसेक्शन C। तो इसका मतलब क्या है कि A का वो सारा पार्ट जो B इंटरसेक्शन C में नहीं है। बोले तो नहीं हो ना, A का वो सारा पार्ट मतलब जो जिसमें मैंने यहां पे सेड किया है ना, इसका वो सारा पार्ट मुझे लेना है जो B इंटरसेक्शन C में नहीं है। तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो इसमें नहीं है? तो बच्चों ये वाला पार्ट इसमें नहीं है ना, ये वाला पार्ट। अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं तो ये हमारा यहां पे डिजाइड होगा। इसके बाद देखिए जरा, तो अगर मैं इस रीजन की बात करूं, ये वाला रीजन भी इसमें नहीं है तो ये भी हमारा डिजाइड है। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं इस वाले रीजन की। तो ये वाला रीजन भी हमारा इसके अंदर नहीं है तो ये वाला भी मैं इंक्लूड करूंगा। अब बच्चों अब ये वाले की बात करते हैं, इस वाले रीजन की। तो अगर मैं इस रीजन की बात करूं, ये वाला रीजन इसके अंदर भी है ना, ये जो बीच वाला छोटे वाला ये, तो ये वाला मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। सो दिस इज माई A माइनस बी इंटरसेक्शन C। इज दैट क्लियर? नाउ कैन यू फाइंड B इंटरसेक्शन C माइनस A? कैन यू फाइंड दैट? पॉज द वीडियो टू फाइंड दिस B इंटरसेक्शन C माइनस A। तो बच्चों इस बार ये है कि मुझे क्या करना है, मुझे B इंटरसेक्शन C का वो वाला पार्ट लेना है दैट इज नॉट इन A। तो B इंटरसेक्शन C का है मेरा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं, सो दिस पार्ट इज नॉट इन A, तो इसको मैं इंक्लूड करूंगा अपने सॉल्यूशन में। समझ आ रहा है ना? अब देखिए इस वाले पार्ट की बात करता हूं, अगर इस वाले पार्ट की, तो क्या मैं इस पार्ट को इंक्लूड करूंगा? नहीं। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ये वाला पार्ट इसमें भी है। तो बट मुझे ओनली B इंटरसेक्शन C का वो वाला पार्ट लेना है जो A में नहीं है। तो ये मेरा क्या आंसर हो जाएगा, B इंटरसेक्शन C माइनस A। क्लियर हो गया? तो बच्चों मैंने आपको बहुत ही अच्छे से सारे पार्ट्स करवा दिए हैं। अब आप प्रैक्टिस इसका और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं से भी आप क्वेश्चंस सोल्व करो, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अब आपको यह बताना है कि इसमें जो मैंने शेडेड पार्ट किया है ना, शेडेड रीजन, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। शेड मैंने इसको किया, इसको किया, इसको किया, तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, है ना। आपका ये वाला इसमें रिप्रेजेंट करेगा। देखिए इसमें ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल थे, ऑप्शनल क्वेश्चन है ये कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सेकंड ऑप्शन है मेरा A यूनियन B इंटरसेक्शन C। C ऑप्शन है मेरा A इंटरसेक्शन B यूनियन C एंड दिस इज योर D ऑप्शन। तो देखो बच्चों डायरेक्ट तो ये होगा नहीं, आपको ऑप्शंस पे जाके ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो अगर मैं इस वाले की बात करूं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो ये हमने प्लॉट किया है। तो ये वाला पार्ट हमारा कौन सा होता है, ये अंदर वाला छोटा सा जो पार्ट है ना, यही होता है ये वाला। तो नाउ B ऑप्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं बच्चों, तो ये हम लोगों ने यहां पे देखा हुआ है। तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे देखना और पता कर लेना कि ये वाला पार्ट मेरा कौन सा होगा। C
बी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन भी मैंने आपको यहां पे करवा दिया है सेकंड वाले क्वेश्चन में। तो जो आपका डी ऑप्शन है, जब आप उसको सोल्व करोगे ना तो हमारा पार्ट यही निकल के आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत मेहनत करके इसको काफ़ी कलरफुल बनाने की कोशिश की है, और अगर आपको ये मेरा काम अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको अप्रिशिएट करें। कैसे अप्रिशिएट करेंगे? वीडियो को लाइक करके एंड शेयर करके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।